तो ठीक है बेटा, पाठ का नाम भारतीय लोकतंत्र की कहानियां, और इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे बेटा लोकतंत्र क्या होता है। ये भारतीय लोकतंत्र की कहानियां, इसके अंतर्गत आज जो है लोकतंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, कि लोकतंत्र होता क्या है लोकतंत्र। ठीक है बेटा, लोकतंत्र को जो है अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है बेटा, अंग्रेजी में कहते हैं लोकतंत्र को डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी जो है, डेमो और क्रेसिया, ये डेमो और क्रेसिया नाम के दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमो का अर्थ है जनता, इसका मतलब होता है जनता, और क्रेशिया का मतलब होता है यहाँ पे शासन। ठीक है बेटा, डेमोक्रेसी, डेमो और क्रेशिया दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमो का मतलब है जनता और क्रेशिया का मतलब है शासन। यानी डेमोक्रेसी शासन, सत्ता, शक्ति, शासन, सत्ता और शक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार शब्द के अर्थ में जो है डेमोक्रेसी का मतलब हुआ जनता का शासन, यानी कि डेमोस का मतलब जनता और क्रेशिया का मतलब सत्ता, शक्ति या शासन। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, जनता का शासन, डेमोस और क्रेशिया। ठीक, उसके बाद ठीक है बेटा, अब लोकतंत्र प्रणाली कहने का मतलब है, डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का शासन, और भारत में एक लोकतंत्र प्रणाली है, और लोकतंत्र में जो है संपूर्ण सत्ता, यानी संपूर्ण जो शक्ति होती है, जो सत्ता की शक्ति होती है, वो किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अब है डेमोक्रेसी को, सॉरी, लोकतंत्र शासन प्रणाली, यानी कि जहां पे लोकतंत्र शासन प्रणाली वो शासन प्रणाली होती है जहां पे जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा करती है। इसीलिए तो सारी शक्ति किसके पास है, जनता के पास। क्यों? क्योंकि जनता के पास वो पावर है कि किसी को भी जो है अपना प्रतिनिधि चुन सकती है, किसी को भी उसके पद से हटा सकती है। पद से कैसे हटाएगी, भले ही बीच में नहीं हटाए, 5 साल के लिए चुना जाएगा, लेकिन अगली बार उसे हटा देगी, क्योंकि उसको वोट ही नहीं करेगी। इसलिए जो है व्यक्ति, मेन शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास होती है। यही जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत। अब है लोकतंत्र शासन प्रणाली के गुण। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जो है प्रत्येक नागरिक को जो है उसकी योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए जो है लोकतंत्र शासन प्रणाली में नागरिकों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का उचित अवसर प्राप्त होता है। ठीक, अब आती इसमें बेटा दूसरा, क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है कि हमेशा जो असंतोष की भावना, कहने का मतलब है क्रांति का मतलब है आंदोलन की संभावना कम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जनता किन्हीं कारणों से आधार पर जो है असंतोष की भावना है, तो संवैधानिक साधनों के आधार पर जो है अपने आप को असंतोष को व्यक्त करती है। कैसे? अगर माना शासन की कार्य प्रणाली पे अगर हमें कभी कोई समस्या है, हम क्या करेंगे, हमारे संविधान ने जो हमें दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, उस अधिकार के दायरे में रह करके हम अपना संतोष व्यक्त करते हैं। इसलिए लोकतंत्र प्रणाली में क्रांति का कोई भय नहीं रहता। ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ लोगों ने बंदूकें वाली गृह युद्ध छिड़ गया, नहीं। अगर सरकार की कोई नीति हमें आहत करती है या हमें उस नीति से कुछ समस्या होती है, तो हम क्या करते हैं, संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके अपना विरोध प्रकट करते हैं। इससे जो है देश क्रांति से बचा हुआ रहता है। दूसरा, नागरिकों के लिए जो है लोकतंत्र शासन प्रणाली जो है एक राजनीति की व्यवस्था करती है। कैसे? क्योंकि
सभी लोगों को जो है भारत में जो है एक समान अधिकार प्राप्त है। और कहने का मतलब कि जो व्यक्ति राजनीति में भाग ले रहे हैं या जो वोट दे रहे हैं, उनको जो है स्वशासन का मतलब पता होना चाहिए। कैसे कि कौन व्यक्ति अच्छा है, अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। ठीक है बेटा। फिर है समानता और पोषक शासन प्रणाली। सभी नागरिकों को लोकतंत्र में समान माना जाता है। किसी के साथ जो है वर्ग विशेष को कोई विशेष अधिकार यहाँ पे नहीं दिया जाता है। इसलिए जो है लोकतंत्र प्रणाली की ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है। सभी नागरिकों को जो है एक का अधिकार भी प्राप्त है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त है। जन सामान्य की इच्छा पे आधारित। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र प्रणाली जो होती है ये जनता की इच्छा का क्या करती है, सम्मान करती है। लोकतंत्र प्रणाली में जो है मुख्य शक्ति जनता के हाथ में होती है और उसी की इच्छा के अनुसार जो है शासन का कार्य भी चलाया जाता है। इसलिए जो है किसी वर्ग विशेष के हितों को यहाँ पे ध्यान नहीं रखती सरकार, जो किसी वर्ग विशेष को सपोर्ट नहीं करती, किसी वर्ग विशेष का समर्थन बिल्कुल। ठीक है बेटा। फिर अगला है नैतिक गुणों का विकास। क्योंकि इसमें जो है सभी मिलजुल कर अपने प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं, तो इसलिए जो है आपस में जो है शासन प्रणाली में सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार आदि भावनाओं का विकास भी होता है। ठीक है बेटा। और फिर है राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय एकता का विकास का मतलब है कि प्रत्येक जो है अपने देशभक्ति की भावना होती है। लोकतंत्र के अंतर्गत जो है व्यक्ति अपने आप को समझता है कि उसकी भी जो है अपने शासन प्रशासन में कुछ न कुछ भागीदारी है। इसलिए जो है उसके अंदर देशभक्ति की भावना होता है। लोग वोट देने जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्यों? वो समझते हैं कि मैं भी अपने देश के विकास के लिए अपना वोट दे रहा हूं। इससे क्या होता है, उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। ठीक है। अब है बेटा लोकतंत्र में जो है कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी पाए जाते हैं। दोष ये पाए जाते हैं कि अयोग्य व्यक्तियों का शासन कभी कभी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वोट दे देते हैं और अयोग्य व्यक्ति जो है हमारी राजनीति में प्रवेश करते हैं। तो इससे जो है क्या होता है, लोकतंत्र जो है फिर ये भीड़ तंत्र वाली बात हो जाती है वहां पे। तो इससे जो है योग्य व्यक्ति जो है कभी कभी क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जाति को जो है हत्या के कारण क्या होता है, वो अपने आगे आने से वंचित हो जाते हैं। अब इससे क्या नुकसान होता है कि जो योग्य व्यक्ति है वो तो चुनाव हार के बेचारा घर बैठ जाता है, और जो अयोग्य व्यक्ति है वो जो है देश की सत्ता में भागीदारी उसकी हो जाती है। तो इससे जो है क्या होता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे सभी लोगों को एक समान अधिकार है। अब चाहे वो योग्य है, कोई योग्यता तो है नहीं कि भाई प्रधानमंत्री पद के लिए जो है एमए राजनीति शास्त्र का होना बहुत जरूरी है, वही प्रधानमंत्री बने। या रक्षा मंत्री के लिए जो है डिफेंस रक्षा विज्ञान से जो है व्यक्ति को स्नातक होना जरूरी है, इसलिए वही बनेगा। शिक्षा मंत्री के लिए जो है पीएचडी होना बहुत जरूरी है। ये कोई योग्यता है नहीं। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो पढ़ा हुआ है चाहे नहीं पढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अयोग्य व्यक्ति भी जो है कभी कभी शासन में आ जाते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे राजनीतिक दलों में भी जो है बड़ी प्रतियोगिता रहती है, कॉम्पिटिशन रहता है। ठीक है बेटा। अब अपने उद्देश्यों को क्या करते हैं, सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं वो अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इसमें अगला भी एक बात हो सकती है कि एक बड़ी खर्चीली प्रणाली है। खर्चीली मतलब इसमें जो है पैसों का और समय का जो है बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। कहने का मतलब अब देखते हैं आप चुनाव में जो है गाड़ियां चलती हैं, उसमें जो है प्रचार प्रसार में जो है इतने कागज वगैरह बैनर इतनी चीजें बांटी जाती हैं, गाँव में कोई पैसा बांट रहा है, समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। ठीक है ना। फिर है सभ्यता और संस्कृति के विकास में भी बाधक है। कैसे? कहने का सभ्यता का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए जाते हैं तो कहने का मतलब है कि अशिक्षित लोग भी सभ्यता और संस्कृति का विकास करने में, जो अशिक्षित लोग हैं वो शिक्षित लोगों की तुलना में थोड़ा सा कम होते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि भाई सबको एक समान अधिकार है तो सभी लोग आगे आएंगे, चाहे वो योग्य है चाहे अयोग्य है। तो कहने का मतलब क्या है, इससे
जो व्यक्ति शिक्षित लोग होते हैं वो अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास करने में सक्षम नहीं होते हैं। भले 100 में एक तो हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते। ठीक है बेटा। फिर है मतों का दुरुपयोग। यहाँ पे जो है या मतों का भी जो है दुरुपयोग हो जाता है। क्यों कि कभी यहाँ पे क्या है कि बहुमत का जो सिस्टम होता है, बहुमत पर बल दिया जाता है और क्या होता है, गुणों की उपेक्षा कर दी जाती है। तो क्या है कि केवल दुरुपयोग, देखो मतों का दुरुपयोग कैसे होता है, लाखों लोग वोट देते हैं, किसी को मिले 1 लाख, जिसको मिले 1 लाख 1 वो जीत गया और 1 लाख वोट क्या होंगे, खराब ही होंगे समझो, जब वो किसी काम के नहीं रहे। तो कहने का मतलब है कि जो प्रत्याशी जीत जाता है वो तो ठीक है, लेकिन शेष विजयी मत, जो विपक्षी मत होते हैं, जो अन्य होते हैं, मैंने बोला ना कि अगर 5 लाख लोगों ने वोट दिया, 2 लाख वाला जीत गया, बाकी 3 लाख तो बेकार हो गए, दुरुपयोग हो गया। फिर है गुणवान व्यक्ति यहाँ पे पीछे रह जाते हैं। जो अच्छे व्यक्ति हैं यहाँ पे बहुमत का आधार है। अब चाहे व्यक्ति कैसा भी है, उसको अगर बहुमत मिल गया तो वो आगे पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये गुण, ये दोष है इसके कि यहाँ पे जो है योग्य व्यक्ति कभी कभी अपनी सेवाओं से पीछे रह जाते हैं। फिर है बेटा पूंजीपति। अब कहने का मतलब ये लोकतंत्र में पहले ही बात आ चुकी है, इसमें जो है धन और समय। अब धन कहाँ से आता है, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको चंदा देते हैं, तो उनको जो है वो खर्चा देता है वो पार्टी को। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है वो पूंजीपति जो है चुनाव लड़ रहा होता है। माना मेरे पीछे कोई पैसा लगा रहा है, तो मैं तो खाली एक चेहरा हूँ जो चुनाव लड़ रहा है, बाकी लड़ कौन रहा है, जिसका धन लग रहा है। इसलिए जो यहाँ पे पूंजीपतियों को भी महत्व दिया जाता है। ठीक है बेटा। फिर स्थायी सरकार नहीं रह पाती, हमेशा कभी देखते हैं यहाँ से सरकार अल्पमत में आ जाती है, यहाँ सरकार गिर जाती है, इस पार्टी के विधायक दूसरी पार्टी में जाके मिल जाते हैं। ये आप भारत में अभी आपने देखा ही है, उत्तराखंड में देखा, राजस्थान में देखा आपने, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी हुआ था अभी कुछ दिन पहले, मध्य प्रदेश में भी हुआ था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे सरकार स्थायी नहीं रहती है। फिर भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि धन का प्रयोग जब चुनाव में होता है, जो व्यक्ति पैसे खर्च करता है तो वो जरूर है कि ऐसा कुछ है नहीं कि वो उनको डबल वसूलता, इसलिए जो है इसमें भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। फिर मतदाताओं की उदासीनता है, मतदाता भी यहाँ पे जागरूक कम होते हैं। अब ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या हो रहा है कि वो लोग बिना सोचे समझे जो है किसी को भी वोट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अच्छे लोग हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। भाई लोगों ने कोरे वायदे करके किसी को जो है 1000 2000 पकड़ा के वोट खरीद लेते हैं। तो क्या है, वो व्यक्ति जो है कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता, जो पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहा है। तो इस तरह से जो है ये लोकतंत्र की बात थी, कुछ इसके गुण थे, इसका परिभाषा हमने देखी, अर्थ देखा। जनता के पास शक्ति है, इसमें कुछ बुरी है तो कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, आप बने रहें।